जी एक्सरसाइज 2.6 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके अंदर उसने बोला है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। तो आपके लिए मैंने कोई 2-3 स्टेटमेंट्स ली हैं और हम चेक कर लेते हैं कि ये इनमें से ट्रू कौन सा है और इनमें से फॉल्स कौन सा है। पहला उसने बोला है स्क्वायर रूट -3 व्हेन मल्टीप्लाइड टू स्क्वायर रूट -3 इट विल बी इक्वल्स टू +3। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि इन दोनों राइट हैंड साइड अगर आप सिर्फ कंसीडर करो तो आपको पता है जैसे x मल्टीप्लाई हो x से तो ये आपको प्रोड्यूस करता है x स्क्वायर। तो बिल्कुल मानो ये x है और ये भी x है, x और x ये मल्टीप्लाई होंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। या फिर आप इसको लिख सकते हैं -3 और इसका स्क्वायर। तो जब -3 का स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 2 इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा और आपके पास आएगा -3। लेकिन स्टेटमेंट के अंदर आपको उन्होंने दिया हुआ है +3। तो +3 अगर यहाँ पे -3 होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती, लेकिन यहाँ पे +3 है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, एक्चुअली फॉल्स। बिल्कुल इसी तरह बाकी स्टेटमेंट्स भी हम चेक करते हैं। जैसे ये है तो आप इसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं आयोटा रेज टू पावर 10 तो आप इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 5 और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 और -1 की पावर अगर आप करते हैं 5 तो फिर ये आपके पास रह जाएगा वापस -1 के इक्वल, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो आप कह सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली true. Moving toward the fourth part of the question number 1, आपको उन्होंने बोला है एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर और कहा है इसका अगर कॉन्जुगेट लें तो ये बन जाता है। तो हम चेक कर लेते हैं एज आई हैव अ नंबर -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो आपको अभी अभी सीख चुके हैं आयोटा का जब स्क्वायर हो तो वो इक्वल होता है -1 के। तो आप लिख सकते हो इसे -6 आयोटा -1। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका रियल पार्ट हो गया। -1 इज द रियल पार्ट एंड -6 आयोटा इज द इमेजिनरी पार्ट। और अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, अगर कॉन्जुगेट लिया जाए तो ये बन जाएगा आपके पास +6 आयोटा -1, क्योंकि आप जब कॉन्जुगेट लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट होता है हम उसी का अलजेब्रिक साइन रिवर्स करते हैं और मैग्नीट्यूड में वैल्यूज सेम रहती हैं। तो -1 + 6 आयोटा इज द कॉन्जुगेट। इसको कंपेयर कर लीजिए इसके साथ, अगर तो ये दोनों चीजें सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स। तो 6 आयोटा -1 and -1 + 6 आयोटा, सो these two are equal और सेम। सो कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो इसी तरह इसका बाकी जो भी पार्ट्स हैं वो हो सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें तो उसके अंदर उसने पूछा है, बल्कि बोला है एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा where a and b are real numbers। a और b जो है वो रियल नंबर्स हैं और आपको जो नंबर दिए हों और जो भी नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं उसको a + b आयोटा की शेप के अंदर आपने कन्वर्ट करना है। तो 2 नंबर दिए हुए हैं, उनको ऐड करना है। तो जब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो रियल पार्ट के अंदर ऐड होता है और जो होगा उसका इमेजिनरी पार्ट वो इमेजिनरी पार्ट के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरह से आप इनको इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कोई एक क्वेश्चन, इसका एक पार्ट हम ट्राई करते हैं कोई, उसके बाद फिर आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट ही हम ट्राई कर लेते हैं, जो कि है आपके पास 2 + 3 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा। और इसको एक्सप्रेस करना है आपने, एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। अभी जैसे बताया कि जो रियल पार्ट होगा उसके अंदर रियल पार्ट ऐड हो जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये और ये दोनों रियल पार्ट है, 2 + 7 +
3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, ये दोनों आपको इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के नजर आ रहे हैं। 2 + 7 = 9 और positive 3 iota minus 2 iota is actually equals to minus iota. So here A equals to 9 and B equals to -1. तो ये आपके पास इसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया जिसके अंदर उन्होंने बोला था कन्वर्ट करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए दिए हुए हैं या फिर ऐड करने के लिए इस क्वेश्चन के अंदर तीन पार्ट्स और हैं, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो वो कह रहे हैं सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन A + B आयोटा। बिल्कुल इसी तरह से ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं मल्टीप्लाई होते हुए। तो कुछ पार्ट्स इसके हैं, 4 के करीब पार्ट्स हैं, हम उनमें से भी कोई एक पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट ही हम देख लेते हैं जो कि है आपके पास 2 -4 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस स्क्वायर रूट में फिर -4। जैसे स्टार्ट के अंदर ही हमने इस चैप्टर नंबर 2 की 2.5 एक्सरसाइज, जो लास्ट एक्सरसाइज करते हुए हमने इमेजिनरी पार्ट को डिस्कस किया था, तो आयोटा मैंने आपको तफसील से बताया कि इक्वल होता है स्क्वायर रूट के अंदर अगर हो -1 के। तो बिल्कुल उसी तरह आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं स्क्वायर रूट 4 और आयोटा बाहर लिख लीजिए, क्योंकि -1 जो होगा वो, या थोड़ा सा और अगर इसे हम सिंपल कर लें तो 4 × -1 जब लिखा जाएगा तो ये आपके पास कुछ ऐसे हो जाएगा। फिर 3 - 4 टाइम्स -1, और अब इसको अगर थोड़ा सा और आप आसान करें तो ये हो जाएगा 4 अलग से स्क्वायर रूट में ले लें और -1 अलग से स्क्वायर रूट में ले लें। बिल्कुल इसी तरह 3, और यहाँ पे भी 4 अलग से स्क्वायर रूट में ले लीजिए, -1 अलग से स्क्वायर रूट में ले लीजिए। अब आपको पता है आयोटा इज इक्वल्स टू -1 × स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट के अंदर हो तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है, आयोटा के। तो जहाँ पे भी आपको स्क्वायर रूट -1 नज़र आ रहा है वहाँ पे आप लिख दीजिए आयोटा, और इसी तरह इधर भी 3 और -√4 और साथ यहाँ पे भी आयोटा आ जाएगा। अब ये एक्चुअली आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन गए जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो मल्टीप्लाई करने का बिल्कुल वही रूल है, पहले ये 2 आपका 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 इसके साथ 4 √4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह फिर ये -4 आयोटा 3 के साथ, और फिर ये -4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -4 स्क्वायर रूट आयोटा के साथ। तो when 2 is multiplied to 3 it will produce 6, and 6 when multiplied to -√4 iota it will result in -2 √4 iota। बिल्कुल इसी तरह -√4 आयोटा को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3 √4 एंड आयोटा, और √4 आयोटा -√4 आयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव एंड √4 आयोटा इसका स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम देखते हैं रिजल्ट क्या बनता है हमारे पास। तो 6 सेम रहेगा, -2 and -3 equals to -5 × √4 आयोटा, प्लस जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कट जाएगा, इट विल बी 4 एंड आयोटा के साथ भी स्क्वायर आ जाएगा। तो 6 और -4 आयोटा 6, आप लिख सकते हैं 6 + 4 एंड आयोटा की जगह पे -1 -5 √4 आयोटा। तो ये आपके पास हो जाएगा 6 - 4 -5 √4 आयोटा। 6 में से जब 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 5 × √4 आयोटा। तो ये आपके पास नंबर बन गया A + B आयोटा की फॉर्म में, जो उन्होंने बोला था एक्सप्रेस करने को, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ A + B आयोटा। तो फाइनली जो आपके पास आंसर आया है वो 2 - 5 √4 आयोटा। तो आप यहाँ पे प्लस लिखें और यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो ये आपके पास एक्चुअली नंबर बन गया A और B की फॉर्म में, वेयर
a जो है वो आपके पास हो गया 2 के इक्वल एंड b इज इक्वल टू -5 स्क्वायर रूट 4। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर आपने चीज़ें ट्राई करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उन्होंने बोला है सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं वो कोशेंट फॉर्म में दिए हुए हैं, यानी डिवाइड हो रहे हैं। और जब दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हों तो आपको पता है आपको पहले उनको रैशनलाइज करना होता है। और रैशनलाइज हम कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल रैशनलाइज करने का मेथड ये है कि आप उसका कॉन्जुगेट लेके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड भी कर दीजिए उसी नंबर के साथ जो एक्चुअली आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो हम कोई एक पार्ट इस क्वेश्चन में से भी ट्राई करते हैं, जिसके बाद बाकी पार्ट्स आपके लिए आसान हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 4, और हम इसका कर लेते हैं सेकंड पार्ट। 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा। एक्सप्रेस करना है इसको भी इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, रैशनलाइजिंग, और वो 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय जो डिनोमिनेटर में नंबर है इसका कॉन्जुगेट लीजिए, वो हो जाएगा 4 प्लस आयोटा। इसी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और डिवाइड भी कर दीजिए। अब न्यूमिनेटर में जो नंबर है वो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 प्लस 3 आयोटा इज मल्टीप्लाई टू 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस आयोटा। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अभी लास्ट क्वेश्चन में करके आए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई करके आप आयोटा स्क्वायर जहाँ पे आ रहा हो उसकी जगह पे -1 पुट कीजिए और फिर उन दोनों को सॉल्व कीजिए। तो आपके पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो इन द शेप ऑफ a प्लस बी आयोटा होगा। ये क्वेश्चन हम आपके लिए कंप्लीट सॉल्व करते हैं, बाकी सिमिलरली हो जाएगा। 2 multiplied by 4 equals to 8 and 2 multiplied by iota equals to 2 iota plus 3 iota multiplied by 4 equals to obviously 12 iota and 3 iota when multiplied by iota it will be equals to positive 3 iota square। डिनोमिनेटर में भी बिल्कुल इसी तरह से 4 multiplied by 4 equals to 16, 4 multiplied by iota equals to positive 4 iota and फिर आपके पास आ जाएगा -4 iota और फिर माइनस आयोटा जब पॉजिटिव आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। 8 प्लस हाँ इसे अभी 8 ही रहने देते हैं। 8 प्लस 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा विल बी इक्वल्स टू 14 आयोटा एंड प्लस 3 आयोटा स्क्वायर है तो आप प्लस 3 लिखिए और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। बिल्कुल इसी तरह नीचे भी देखिए कुछ अगर हो रहा है तो ये पॉजिटिव 4 आयोटा और ये नेगेटिव 4 आयोटा दोनों कट जाएंगे और ये आपके पास 16 और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। तो अब बाकी अगर आप देखिए तो 8 ये हो जाएगा 8 प्लस 14 आयोटा -3 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 because minus multiplied by -1 equals to +1 so answer is 8 minus 3 equals to 5 plus 14 iota divided by 17। तो आप लिख सकते हैं 1/17 into a plus सॉरी a नहीं है 5 है 5 बल्कि इससे भी ज़्यादा अच्छा है कि आप लिख लीजिए 5/17 प्लस 14/17 आयोटा। सो a is equals to 5/17 and b is equals to 14/17। तो this is the form of a plus b आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसके अंदर उन्होंने आपको बोला है कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं और फिर आपको उन्होंने बोला है इसका कॉन्जुगेट लेने के लिए, फिर कॉन्जुगेट लेके
उसे रियल नंबर जो ओरिजिनल नंबर है उसमें ऐड करने के लिए बोला हुआ है, फिर उसमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला हुआ है, फिर उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए भी बोला हुआ है। और आपको 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो ये बिल्कुल इसी तरह से ही है, बहुत ही सिंपल है। आप पहले जो ओरिजिनल नंबर है उन सारों के कॉन्जुगेट लेते जाइए तो पहला पार्ट हो जाएगा ए हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं सेकंड बी पार्ट के अंदर कि आपको जो ओरिजिनल नंबर्स नीचे 4 दिए हुए हैं उनको उनके कॉन्जुगेट्स के अंदर ऐड करना है। तो ऐड करना भी आप सीख चुके हैं, वो भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे। फिर सब्ट्रैक्ट करना वो भी सीख चुके हैं, जैसे ऐड किया है वैसे आपने रियल नंबर में से रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है। और फिर मल्टीप्लाई करने के लिए उन्होंने बोला है, तो आपके पास जो कॉन्जुगेट नंबर आएगा उसको जब आप रियल नंबर जो आपके पास ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है जैसे ये हमने ऊपर वाले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, या जैसे ये जो नीचे वाले 2 नंबर्स हैं ये एक्चुअली ये ओरिजिनल नंबर था और ये इसका कॉन्जुगेट है, तो नीचे जैसे आपने मल्टीप्लाई किया और आपके पास रिजल्ट आए ये बिल्कुल इसी तरह से ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके अंदर आपको उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, बल्कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, एक z इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू w विच इज इक्वल्स टू 5 - 4 आयोटा। और उसके अंदर भी उन्होंने आपको कुछ 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, कुछ एक पार्ट हम इसमें से ट्राई करते हैं ताकि आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, जो पिछला क्वेश्चन जिसमें से हमने जस्ट वर्बली जिनको डिस्कस किया वो भी आपको उसी तरह से ही समझ आ जाएगा। तो कोई एक पार्ट यहाँ से भी ट्राई कर लेते हैं। जैसे वो कह रहा है z इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा एंड w इज इक्वल्स टू 5 - 4 आयोटा, देन शो दैट चार पार्ट्स दिए हुए हैं, हम उनमें से कोई एक पार्ट कर लेते हैं। जैसे सेकंड पार्ट है वही ट्राई कर लेते हैं। वो कह रहा है z - w कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट। तो इस स्टेटमेंट को अगर आप गौर से देखें तो वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको कह रहा है कि z - w, यानी ये जो 2 नंबर्स हैं ऊपर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ये एक z नजर आ रहा है और एक आपको ये w नजर आ रहा है। इन दोनों का पहले आप डिफरेंस लीजिए, यानी इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कीजिए। जैसे z में से w को माइनस कीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसको कॉन्जुगेट लेने के लिए उसने बोला है। सेकंड पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि पहले आप z कॉन्जुगेट लीजिए और w कॉन्जुगेट लीजिए, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्जुगेट ले लीजिए अलग अलग और उन कॉन्जुगेट्स का डिफरेंस लीजिए। तो देखिए ये दोनों इक्वल आते हैं या नहीं। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल्स टू z - w, आप पहले ये ले लीजिए। तो z आपके पास है 2 + 3 आयोटा और इसमें से माइनस आपने करना है 5 - 4 आयोटा। तो 2 + 3 आयोटा when minus is multiplied to the bracket it will be -5 + 4 आयोटा। अब जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो इमेजिनरी पार्ट्स के साथ डिफरेंस लिया जाएगा उनका, और जो रियल पार्ट्स हैं उनका रियल पार्ट्स के साथ। सो 2 - 5 + 3 आयोटा + 4 आयोटा। तो ये इमेजिनरी पार्ट्स आपने अलग कर लिए, ये आपने उनके रियल पार्ट्स अलग कर लिए। अब इनका आप अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। अगर 2 - 5 करें तो इट विल बी -3 प्लस 3 आयोटा एंड 4 आयोटा इज इक्वल्स टू 7 आयोटा। तो ये आपके पास आ गया z - w। अभी अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड उन्होंने कहा z - w लीजिए और उसका कॉन्जुगेट लीजिए। तो आप भी क्या कीजिए, इसी का अभी कॉन्जुगेट अगर लें तो वो हो जाएगा, रियल पार्ट सेम रहेगा विद अलजेब्रिक साइन और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो मैग्नीट्यूड के अंदर तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसका जो अलजेब्रिक साइन होगा वो रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो इसे आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए और अभी इसकी आप राइट हैंड साइड कंसीडर कीजिए और देखते हैं ये क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। राइट हैंड साइड के ऊपर है आपके पास z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट। तो पहले आप z कॉन्जुगेट ले लीजिए
here z is equals to 2 plus 3 iota and z conjugate is equals to 2 minus 3 iota and w equals to 5 minus 4 iota, w conjugate equals to 5 plus 4 iota. अब z conjugate minus w conjugate इन दोनों को देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है. तो 2 minus 3 iota minus 5 plus 4 iota, तो z minus w 2 minus 3 iota minus 5 minus 4 iota, बिकॉज माइनस जो है वो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. इस माइनस को मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो इनसाइड जो दो टर्म्स है वो इन दोनों के साइन को रिवर्स करेगा. सो ये बन जाएगा -5 और ये टर्म -4 iota. अभी बिल्कुल उसी तरह आप क्या कीजिए कि जो रियल टर्म्स है उनको अलग कर लीजिए. 2 -5 एंड -3 iota एंड -4 iota. जो इमेजिनरी टर्म्स हैं उन दोनों को आपने अलग अलग रीअरेंज कर लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे आपको ये अंडरलाइन फॉर्म के अंदर नजर आ रहे होंगे. अभी आपको पता है कि 2 में से आप 5 माइनस कर रहे हो, पॉजिटिव 2 हो और 5 नेगेटिव हो, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो एक्चुअली आएगा -3 और ये हो जाएगा -3 iota -4 iota इज इक्वल्स टू -7 iota. तो इसे इक्वेशन 2 देखें. व्हेन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2 यू विल डिड्यूस दैट द लेफ्ट हैंड साइड विच इज z conjugate minus z minus w conjugate is equals to z conjugate minus w conjugate, because the results are -3 -7 iota of the equation 1 and -3 -7 iota of the equation 2 are the same. तो बिल्कुल इसी तरह इसके जो दूसरे पार्ट्स हैं वो हो जाएंगे. और लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ रियल फॉर रियल x एंड y. यानी अब आपको यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो दिए हुए हैं, दो, एक लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है और एक राइट हैंड साइड के ऊपर है, लेकिन उनके अंदर आपको अननोन्स नजर आ रहे होंगे x एंड y. अब उनको सॉल्व करना होगा हमने x और y की रियल वैल्यूज निकालने के लिए. तो इनमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, हम इनमें से कोई एक पार्ट यहाँ से ट्राई करते हैं. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई हैं तो फिर ये वाले क्वेश्चन जो हैं इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे. Question number 7, solve for real x and y. If हम ले रहे हैं इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं. 3 पार्ट्स हैं तो हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं. 3 minus 2 iota, मार्कर चेंज कर लें. 3 minus 2 iota टाइम्स x plus y iota equals to 2 times x minus 2y iota is inside the bracket plus 2 iota minus 1. तो ये क्वेश्चन है और उन्होंने बोला है x और y के लिए सॉल्व करने के लिए आप उसी तरह पहले कंसीडर कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड और इसको सॉल्व कर लेते हैं. 3 minus 2 iota x plus y iota. अब मल्टीप्लाई कीजिए 3 को x के साथ तो ये आ जाएगा 3x, फिर इसी तरह 3 को y iota से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +3y iota. अब -2 iota को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x iota एंड देन -2 iota को आप y iota के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा -2y एंड iota स्क्वायर, बिकॉज iota 2 के साथ भी है और y के साथ भी है. तो देखते हैं ये आपके पास हो जाएगा 3x plus
3y आयोटा माइनस 2x आयोटा प्लस 2y आयोटा स्क्वायर है, तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं -1। सो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y एंड माइनस 2x आयोटा माइनस 2y, बिकॉज -1 मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव 2y से, तो ये हो जाएगा -2y। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर इनके रियल पार्ट्स को अलग कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y, और ये है इन दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स, ये वाले, ये और दूसरा ये। इन दोनों में से आप इन दोनों को अलग करके लिखें तो प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा। तो रियल पार्ट को अलग कर लीजिए, और यहाँ से आप देखिए तो आयोटा आपको कॉमन आ रहा, कॉमन है दोनों के अंदर, तो वो आप ले सकते हैं। अगर यहाँ से आयोटा कॉमन लें तो ये रह जाएगा आपके पास 3y। आप आयोटा कॉमन लेते हुए इस साइड पे भी लिख सकते हैं और इस साइड पे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर पहले या बाद में वो एक ही मतलब दे रहा होता है, क्योंकि वो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। सो आयोटा मैंने यहाँ पे लिखा, तो आपके पास हो जाएगा 3y, क्योंकि आयोटा कॉमन आ चुका है, माइनस यहाँ से आपके पास 2x रह गया। इसे आप इसका इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। इक्वेशन 1 से जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो इस तरह से है, तो मैं उसे फॉर द टाइम एक साइड पे लिख लेता हूँ, क्योंकि हमें इसको अरेज करना होगा राइट साइड ऑफ द इक्वेशन सोल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैं इसका जो फर्स्ट इक्वेशन का आंसर आया है वो यहाँ पे टॉप पे लिख रहा हूँ, 3x माइनस 2y, बिकॉज मुझे ये बाद में चाहिए, प्लस आयोटा टाइम्स 3y माइनस 2x is the equation number 1 or left side of the solution. Now consider the right hand side of the question, और अगर आप right hand side consider करते हैं तो वो है आपके पास 2 times x माइनस 2y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। तो आप क्या कीजिए, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, अगर 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x, जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और जब 2 माइनस 2y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा एंड माइनस 1। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो इसमें आपको जो रियल पार्ट्स हैं वो अलग होते नज़र आ रहे होंगे। 2x माइनस 1 ये इसके रियल पार्ट्स थे, ये और ये हमने इन दोनों को अलग करके लिख लिया। और बिल्कुल इसी तरह अब इसके जो रियल पार्ट्स दो हैं, ये और एक ये, इनको अलग करके लिखते हैं। प्लस 4 आयोटा, सॉरी माइनस 4 आयोटा, एक्चुअली मैं इसे लिख लेता हूँ पॉजिटिव 2 आयोटा माइनस 4y आयोटा। तो ये हो गया आपके पास इसका रियल पार्ट, और यहाँ से आयोटा अगर कॉमन ले लिया जाए तो इमेजिनरी पार्ट आ गया 2 माइनस 4y, और इसे इक्वेशन 2 आप कह सकते हैं। अब इन दो इक्वेशंस में से आपको एक इक्वेशन ये नज़र आ रही है और सेकंड इक्वेशन ये है। इन दोनों, ये दोनों चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने फर्स्ट इक्वेशन का रियल पार्ट लिया है वो इक्वल होगा सेकंड इक्वेशन के रियल पार्ट से, और जो फर्स्ट इक्वेशन का इमेजिनरी पार्ट होगा जो कि 3y माइनस 2x है वो इक्वल होगा सेकंड इक्वेशन के इमेजिनरी पार्ट के, जो कि आपके पास इक्वल है 2 माइनस 4y के। तो हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं बाय इक्वेटिंग, मैं यहाँ पे इक्वेट कर लेता हूँ, बाय इक्वेटिंग द रियल पार्ट्स। तो वो है आपके पास 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट इक्वेशन का 3x माइनस 2y इज द रियल पार्ट, ये आपको नजर आ रहा है, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह ये सेकंड इक्वेशन का रियल पार्ट है और ये सेकंड इक्वेशन का इमेजिनरी पार्ट है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशंस के रियल पार्ट्स को इक्वेट कर रहे हैं। वो है आपके पास 2x माइनस 1। इनको अगर आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा
2x को इस साइड पे आप ले आइए, या सारी वैल्यूज को अगर एक साइड पे आप लेके आते हैं, 3x माइनस 2x इक्वल्स टू -1 और -2y जब दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव 2y हो जाएगा। यहां से आपके पास 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू एक्चुअली पॉजिटिव x। ये दो इक्वेशंस हमने ड्रॉ करी। इन दोनों इक्वेशंस के जो रियल पार्ट्स हैं हमने उनको इक्वेट किया। रियल पार्ट्स को इक्वेट करने के बाद जैसे 3x माइनस 2y को हमने इक्वल रखा 2x माइनस 1 के, तो वहां से हमने रिजल्ट ये निकाला, x को इस साइड पे ले आया मैं, y को इस साइड पे लेके चले गया, तो हमारे पास 3x माइनस 2x इक्वल्स टू x विच इज इक्वल्स टू 2y पॉजिटिव -1। बिल्कुल इसी तरह से जब हम इनके इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे, जो कि आपके पास 3y माइनस 2x है, इसको हम इक्वल रखेंगे 2 माइनस 4y के, तो यहां से हमारे पास एक और इक्वेशन का पार्ट मिल जाएगा। तो दो आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन बन जाएंगी x और y की शेप में। फिर उन दोनों को सॉल्व करते हैं हम x और y के लिए ही। तो पहले ये जब सॉल्व करेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि मैं अगर -4y को इक्वल की इस साइड पे लेके आता हूं तो ये हो जाएगा, या इन सारी चीज़ों को मैं इस साइड पे अगर लेके जाऊं और 2 को मैं इस साइड पे ले आऊं तो ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू -4y प्लस 2x। तो -4y प्लस 2x, या और अगर इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए तो -4y को भी मैं इस साइड पे ले आऊं तो पॉजिटिव 4y माइनस 2 इक्वल्स टू 2x। अब इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं a का, और a इक्वेशन जो बनाई है इसमें हम यहां से जो ये वाली इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली थी, ये x की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में रखूं तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इस इक्वेशन को मैं नाम b का दे देता हूं, तो फ्रॉम b x इक्वल्स टू 2y माइनस 1 आप पुट कर दीजिए इन इक्वेशन a। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x, तो आपके पास आ जाएगा 4y माइनस 2 सेम रहा और ये 2 भी सेम रहा, लेकिन इस x की जगह पे ये वाली वैल्यू x इक्वल्स टू 2y माइनस 1 आप वो यहाँ पे पुट कर दीजिए 2y माइनस 1, और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 4y माइनस 2 सेम रहेगा, 4y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2। 4y माइनस 2, अब आप क्या कीजिए कि -2 को उस साइड पे ले जाइए, और अगर आप -2 को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 4y माइनस 2, तो और प्लस 2, ये -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, 4y इक्वल्स टू y, तो आपके पास यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। y की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी। यही वैल्यू अगर आप y की प्लग कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन b के अंदर, पुटिंग इट इनटू b, जो आपके पास ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में प्लग करते हैं तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स 0 माइनस 1, और x इक्वल्स टू 0 माइनस 1, सो x रिजल्टेंटली आपके पास आ गया -1 के इक्वल, और y रिजल्टेंटली आपके पास 0 था। तो ये दो वो वैल्यूज हैं एक्चुअली x और y की जो आपको उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बोला था। 7th क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट था, फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैंने आपके लिए रखा है, वो आप ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह वो भी इसी तरह से ही हो जाएंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर के अंदर तो आप कमेंट कीजिएगा, हम वो भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।